आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी का दूसरा भाग। पहले वीडियो में 1976 में घोषित पॉपुलेशन पॉलिसी का अध्ययन किया था। आज हम 15 फरवरी 2000 को घोषित नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ेंगे। 15 जनवरी 2000 को घोषित नई जनसंख्या नीति की मुख्य बातें इस प्रकार थी। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या सन 2026 तक स्थिर रखने का फैसला किया गया, ताकि राज्य सरकारें निश्चिंत होकर के जनसंख्या के बारे में राष्ट्रीय नीति को लागू करने का प्रयास करें। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले तथा लघु परिवार के सिद्धांत को अपनाने वाले परिवारों के लिए 5,000 रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। सन 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया। 2 बच्चों के नॉर्म को लागू किया गया। जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दंपति अगर कानूनन योग्य आयु सीमा के बाद शादी करते हैं तथा संबद्ध महिला 21 वर्ष के बाद पहली बार मां बनती है, तो उस दंपति को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान किया गया। छोटे परिवारों की विचारधारा को प्रोत्साहन देने वाली पंचायतों व जिला परिषदों को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान किया गया। नई नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए तात्कालिक, मध्यम अवधि एवं दीर्घ अवधि के कदम उठाने का भी प्रयास किया गया। तात्कालिक कदमों में गर्भ निरोध, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि पर ध्यान दिया गया तथा मध्यम अवधि उद्देश्य के अंतर्गत प्रजनन दर को एक पीढ़ी यानी 1:1 के बराबर करने का निश्चय किया गया। वर्ष 2010 तक दो बच्चों के लक्ष्य को निर्धारित करने का इसमें प्रावधान किया गया था और 2045 तक जनसंख्या को स्थिर बनाने का भी प्रावधान इसमें मुख्य रूप से किया गया था। शिशु मृत्यु दर में कमी करने का प्रयास किया गया। इसमें 12 राज्य, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, तो एक विशेष कार्य योजना करने की घोषणा की गई। इसमें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान को भी शामिल किया गया है। बाल विवाह निरोध कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए प्रावधान किए गए। परिवार नियोजन में तकनीकी मिशन को प्रस्तावित किया गया तथा 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का भी प्रावधान इसके तहत किया गया। तो इन सब प्रावधानों के बावजूद जनसंख्या की बढ़ने की रफ्तार जो है वो अभी भी कम नहीं हुई है और जो लक्ष्य 2000 के अंदर रखे गए थे 2010 के, उनको अभी भी हासिल नहीं कर पाए हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत की जनसंख्या नीति के लिए क्या एक विवेकशील जनसंख्या नीति हो सकती है, इसके बारे में कुछ सुझाव इस प्रकार है। जन्म दर को कम करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। अभी भी 10 वर्षों के अंदर 18 करोड़ की वृद्धि होती है, जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा है। परिवार नियोजन व परिवार कल्याण में आवश्यक तालमेल बिठाना जरूरी है। परिवार नियोजन का संबंध बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्त्रियों के लिए उचित पोषण, उनके लिए बेहतर जीवन स्तर की व्यवस्था के साथ किया जाना चाहिए। प्रति दंपति 2 बच्चों के नॉर्म को स्ट्रिक्ट रूप से लागू किया जाना चाहिए। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के स्टेट्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि टोटल फर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए और महिला शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
निर्धन वर्ग के लोगों में जनसंख्या की रफ्तार ज़्यादा है, उसे कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें एक राष्ट्र दृष्टिकोण को अपनाया जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पसंद के अनुसार परिवार नियोजन की विधि का चुनाव किया जा सकता है। नकद राशि व अन्य प्रोत्साहन को भी परिणाम परक बनाने की जरूरत है। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए जनसंख्या का स्तर होना बहुत ही जरूरी है। और अगर विकास की रफ्तार ज़्यादा तेज होती है तो जनसंख्या पर नियंत्रण स्वतः हो जाता है। लोग समझदार और शिक्षित होंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। तो दूसरा पहलू ये भी है कि विकास की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि जनसंख्या स्वतः कम हो जाए, या लोगों को समझाया जाए। शिशु मृत्यु दर को कम करने पर विशेष बल दिया जाए ताकि लोग अ, अधिक जनसंख्या या अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएं। जनगणना 2011 के परिणामों को पुनः देश के समक्ष चिंताजनक स्थिति का खुलासा किया है। इसको देखते हुए इसमें सुधार की अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। इस प्रकार से इन सुझावों को ध्यान में रख कर के जनसंख्या नीति को लागू किया जाए तो काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है।